नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी 3 ब्लॉक्स हैं M1, M2 और M3, और इनके बीच में, इनके एसलेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा या इनकी वेलोसिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लिया मान लेते हैं, मान लिया ये M2 जो है, ऐसा मान लेते हैं M3 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, V3 से। M2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप जिधर चाहो उधर मान लेंगे। ठीक है, फिर आंसर सॉल्व करोगे सारी इक्वेशन बना के। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो आपने जो माना था वो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो जो आपने माना था उसके अपोजिट मोशन हो रहा है, सिंपल। तो ये V2 से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ब्लॉक, और ये मान लिया इस तरफ मूव कर रहा है V1 की वेलोसिटी से। ठीक, अब जरा टेंशन ट्रिक से निकाल के सॉल्व करें। तो पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से मान लिया स्टार्ट करते हैं। मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T। तो यहाँ टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन 2T होगा, यानी यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स T। तो ये टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ टेंशन T, T T T, यहाँ पे कितना होगा 2T, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स T। ठीक है, तो पूरे सिस्टम में टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टेंशन ट्रिक लगाएं। तो यहाँ से शुरू करें अगर हम, तो टेंशन ऑफ वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो 2TV1 प्लस क्या इक्वेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, T डॉट V। टेंशन ऑफ वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट्स का समेशन क्या होता है, 0 होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि टेंशन जो है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा, वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी 0, 2TV1। ठीक है, जब इसको देखते हैं, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो T इंटू V2। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो -2T इंटू V3 इज इक्वल टू 0। T कॉमन लेके 0 में चला गया, तो आपका आया 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V3। ठीक, इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एसलेशन में रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगी, 2A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3। ठीक, ये जो रिलेशनशिप आ रही है वो रिलेशनशिप इस सिस्टम के लिए आ रही है, प्रोवाइडेड जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी मानी है, अगर आप उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मानते हो। अगर आप वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अलग हिसाब से मानोगे तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगी वो अलग रिलेशनशिप बनेगी। ठीक, अब जरा इसी क्वेश्चन को करते हैं L1 L2 वाले मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से लेना शुरू करते हैं इसको। मान लिया ये लेंथ है L1, ये वाली लेंथ है L2, ये लेंथ आपकी L3 है, ये लेंथ L4 है और ये लेंथ L5 है। टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे तो dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt। इसी तरह से सबके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आते चले जाएंगे। अब लिखने तो पड़ेंगे, और उनका सम क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, अब जरा L1 को आप देखो, L1 लेंथ को देखो, ये एंड तो फिक्स है इसका, ये एंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, V2 से। तो V2 के रेट से L1 क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो dL1 बाई dt होगा -V2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। L2 को देखो, तो ये वाला एंड तो फिक्स है, ये वाला एंड कितनी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, V1 की रेट से। तो यानी V1 के रेट से L2 क्या कर रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये आ जाएगा -V1। अब जरा L3 पे आते हैं। L3 पे ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड मूव कर रहा है, किस रेट से मूव कर रहा है, V1 के रेट से। तो L3 जो है वो भी V1 के रेट से डिक्रीज कर रही है, तो -V1। L4 को देखते हैं, ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला जो एंड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ब्लॉक मूव कर रहा है वो वेलोसिटी क्या है, V3। तो dL4 बाई dt जो होगा वो प्लस V3 होगा। इसी तरह से L5 को अगर आप देखो तो L5 का ये वाला एंड तो फिक्स है, ये वाला एंड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V3 से। तो dL5 बाई dt होगा प्लस V3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या आ गया आपका आ गया 2V3 इक्वल टू हो गया 2V1 प्लस V2।
अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, या ये वही रिलेशनशिप है जो कि हमने टेंशन ट्रिक लगा के निकाली है, ठीक है। तो एग्जाम में तो आपको टेंशन ट्रिक लगानी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इस मेथड की ज़्यादा करनी है। इसलिए करनी है क्योंकि इस मेथड की प्रैक्टिस करने से आपको सिस्टम समझ में आता है कि पूरा सिस्टम क्या है। टेंशन ट्रिक तो कुछ इस तरह से एकदम रेडीमेड सा आंसर देती है, ठीक है, लेकिन इस मेथड से करने से सिस्टम की फीलिंग जनरेट होती है, ठीक।